ऐसे करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ चर्चा चल रही थी सिद्धत्व दशा की। जब सिद्ध होते हैं तो उनके सारे कर्मों का अभाव हो जाता है। तो उस प्रसंग में चर्चा चल रही थी, ये एग्जाम्पल से देखेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। जैसे मूल से कटे वृक्ष के हरे पत्ते मूल वृक्ष के आश्रय बिना शीघ्र ही सूख जाते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के संसार को उत्पन्न करने वाली मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कषाय मूल से नष्ट हो जाने के कारण शेष रही अन्य कषायें आश्रय के बिना शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार संसार का मूल कारण मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से शेष भावाश्रमों का भी अभाव हो जाने के कारण द्रव्य रूप पुद्गल में कर्म का भी नाश हो जाता है। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि जिस वृक्ष की जड़ ही काट दी जाए तो उसके पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, वो जड़ थी संसार की। जब वो नहीं रही तो बाकी जो शेष बची कषायें हैं वो भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। और जब सारी कषायें नष्ट हो जाती हैं तो पुद्गल कर्म भी सारे नष्ट हो जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है। पहले अज्ञानावस्था में बंधे हुए मिथ्यात्व अविरति कषाय योग रूप पौद्गलिक स्वभाव में द्रव्याश्रव एक कर्मठ रूप को जीव के रागादि भावों के बिना पृथ्वी मिट्टी के पिंड ठेलेवत पड़े रहते हैं। इस प्रकार रागादि रूप भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव आगामी कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं। देखिए, पहले जो अज्ञान दशा में मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग के कारण पुराने जितने भी कर्म थे वो जीव के रागादि भावों के बिना अब मिट्टी के पिंड के समान है, मिट्टी के ढेले के समान पड़े रहते हैं। क्योंकि रागादि भावाश्रव के बिना जो द्रव्याश्रव है वो नवीन कर्म बंध का कारण नहीं होता। माने जो कर्म पड़े भी हैं, अब रागादि का अभाव हो गया तो वो कर्म अपने आप निर्जरा को प्राप्त होते हैं और नवीन कर्म बंध के कारण नहीं होते। अथवा क्षायोपशमिक ज्ञान रूप जघन्य भाव होने से अन्य भाव रूप परिणमन हो जाने के कारण कर्म बंध भी हो जाता है। यह अवस्था यथाख्यात चारित्र के नीचे राग परिणाम का सद्भाव रहने तक होती है। क्षायोपशमिक ज्ञान किसी भी ज्ञेय पर अंतर मुहूर्त से अधिक स्थिर नहीं रहता है, इसके बाद नियम से अन्य ज्ञेय में स्थिर होता है। इस जघन्य भाव से अल्प स्थिति का बंध होता है, इससे दीर्घ संसार नहीं बढ़ता है।
अतः इसे निराश्रवी बंध रहित कहा है। देखिए, सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध तो नहीं होता, लेकिन अभी उसको क्षायोपशमिक ज्ञान है, जिसके कारण उसे अभी कर्म कर्मबंध होता है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तो उसके नीचे राग परिणाम का सद्भाव होता है, और क्षयोपशमिक ज्ञान में माने किसी भी एक ज्ञेय पर अंतर मूर्त से अधिक नहीं टिकता, फिर उसके बाद ज्ञेय परिवर्तन होता है। तो इससे इसको अल्प स्थिति का बंध होता है, लेकिन दीर्घ संसार नहीं होता। आगे बढ़िए। इस जघन्य भाव में भी सम्यक्ति के बुद्धि पूर्वक रागादि तो है ही नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने, आचरण करने में असमर्थ होने से अबुद्धि पूर्वक चलने वाले रागादि भाव विद्यमान हैं। उनसे कर्म बंध भी होता है। उन्हें नष्ट करने के लिए यह सतत ज्ञान स्वभाव को ही देखता है, इसे ही जानता है, इसका ही ध्यान करता है। इससे उन रागादि का भी अभाव हो, केवल ज्ञान हो जाने के कारण साक्षात ज्ञानी हो, सर्वथा निराश्रवी हो जाता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि वास्तव में किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। सभी द्रव्य अपने भिन्न भिन्न प्रदेश रूप हैं। सभी की सत्ता पूर्णतया पृथक पृथक होने से किसी का किसी के साथ आधार आधेय संबंध नहीं है। अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठा रूप आधार आधेय संबंध होने के कारण ज्ञान आधेय है और अपना स्वरूप आधार है। जानकारी ज्ञान से अभिन्न है। इनके प्रदेश पृथक पृथक नहीं है, जानन क्रिया रूप ही है। हाँ जी, यहाँ कुछ थोड़ी सी नई बात कही। आधार आधेय संबंध। ठीक है, आधार आधेय संबंध क्या होता है? जैसे मान लो आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी आधार है और जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है वो आधेय है। ये आपकी 181, 182, 183 नंबर की गाथा है समय सार जी की। ये उपयोग उपयोग में है। उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है। तो कह रहे क्रोधादि क्रिया उद्गल का स्वभाव है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म उद्गलमयी होने से मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव शुद्ध ज्ञान चेतनामय है। तो दोनों का स्वभाव भेद है। तो इसलिए स्वभाव के भेद से ही वस्तु का भेद होने के कारण ज्ञान और अज्ञान रूप क्रोधादि उनमें आधार आधे भाव नहीं है। जैसे एक आकाश द्रव्य अपने आकाश स्वभाव में ही रहता है, उसका आधार कोई अन्य नहीं है। देखो, अब ऐसा कहते हैं हम किसके आधार, कि हम पृथ्वी के आधार। पृथ्वी किसके आधार? तो आप कहेंगे कौन सा है? घनोदधि। सबसे पहले नीचे की तरफ है आपका घन है, घनोदधि, फिर घन, और फिर तनुवात वाले। तो ये पृथ्वी किसके आधार? घनोदधि वात वाले के आधार। घनोदधि वात वाले घनवात वाले के आधार। फिर तनुवात वाले किसके आधार? तो उसके बाद तो कुछ नहीं, खाली आकाश है, तो आकाश के आधार। और आकाश किसके आधार? तो अंत में जाके कहना पड़ेगा कि आकाश अपने स्वयं के आधार से है, वो किसी के आधार से नहीं। तो जब आकाश आकाश के आधार से रह सकता है, तो बाकी शेष द्रव्य भी अपने अपने ही आधार से। तो आकाश ही आधार है और आकाश ही उसका आधेय है, कोई अन्य नहीं। ऐसी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, किसी अन्य के आधार से नहीं रहता। तो ऐसा जो भेद विज्ञानी जीव है वो कर्मों का नाश करता है। माने भेद विज्ञान की चर्चा है, जीव का ज्ञानमय स्वभाव, ठीक है, और ये क्रोधादिक, ये दोनों का स्वभाव भेद है। बढ़िया।
जीव के उपयोग में चेतना का परिणमन ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादि रूप भावकर्म, ज्ञानावरणादि रूप द्रव्य कर्म, शरीरादि रूप नौकर्म, ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। इनके और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न होने से जीव और कर्म में पारमार्थिक आधार आधेय भाव नहीं है। अपने अपने आधार आधेय रूप भाव से सभी द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार शुद्ध नय से जीव और कर्मों का भेद जानने वाले भेद विज्ञान के द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाती है। देखिए, जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। इनमें आधार आधेपना नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करने वाले को नवीन कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। आगे बढ़ो। अनादि से चेतना स्वरूप ज्ञान और जड़ स्वरूप पुद्गल के विकार में कर्म, ये दोनों एक रूप भाषित हो रहे हैं। भेद विज्ञान के माध्यम से अंतरंग में अनुभव के अभ्यास द्वारा ज्ञान और रागादि दोनों पृथक पृथक प्रतीति में आते हैं। तब आत्मा ऐसा जानता है कि ज्ञान का स्वभाव तो जानना मात्र है। रागादि रूप कलुषता की विद्यमानता के समय ज्ञान में दिखाई देने वाले आकुलता रूप संकल्प विकल्प पुद्गल के विकार होने के कारण मुझसे पूर्णतः पृथक हैं। यह भेद विज्ञान विभाव परिणति को मिटाने में कारण है। इससे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म का बंध नहीं होता है, ज्ञान में स्थिरता बढ़ती है। अनादि से जीव में ज्ञान भी है और अनादि से रागादि विकार भी है, लेकिन दोनों में भाव भेद है। ज्ञान है वो रागादि रूप नहीं होता और रागादि है वो ज्ञान रूप नहीं होते, क्योंकि रागादि दुख रूप है, ज्ञान सुख रूप है। ज्ञान अनंत काल तक रह सकता है, अनादि अनंत है, लेकिन रागादिक अनादि अनंत नहीं है भव्य की अपेक्षा। ज्ञान के लिए किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रागादि होने के लिए कर्म के उदय की अनिवार्यता है। तो इस प्रकार भेद विज्ञान के द्वारा कर्म का बंध नहीं होता, ज्ञान में स्थिरता बढ़ती जाती है। आगे पढ़िए। अनादि अनंत आत्मा को विषय बनाने वाली शुद्ध दृष्टि सभी कर्मों का मूल से नाश करती है। यह पर निमित्त में होने वाले रागादि भावों को गौण कर आत्मा को एक चैतन्य मात्र शुद्ध नित्य अभेद रूप ग्रहण करती है। इस शुद्ध दृष्टि से भेद विज्ञानी अपने आत्मा का अनुभव करता है। इसमें एकाग्र हो समस्त कर्म समूह से पृथक केवल ज्ञान में अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग विज्ञान की मूर्ति अपने आत्मा का अवलोकन करते हुए शुक्ल ध्यान द्वारा अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे अग्नि द्वारा तपाए जाने पर भी सुवर्ण अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव कर्म सहित होने पर भी उनमें राग द्वेष मोह नहीं करता है, अतः अपने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है। भेद विज्ञान से रहित जीव पर वस्तु में रागी द्वेषी मोही हो शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, जैसे स्वर्ण को अग्नि में कितना भी तपाओ, लेकिन वो स्वर्ण अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी जीव कर्म सहित होने पर भी उनमें राग द्वेष मोह नहीं करता। इसलिए अपने शुद्धात्मा को, मैंने उस शुद्धात्मा को तो पा ही लिया है, लेकिन जो अशुद्धता थी उसको भी मिटाकर शुद्ध आत्मा को व्यक्त कर लेता है। लेकिन अज्ञानी भेद विज्ञान के अभाव में उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। आत्मा सम्यक दृष्टि हो कर्म के उदय में तप्त होता हुआ भी अपने ज्ञान स्वभाव से नहीं छूटता है, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वह कितने कैसे भी कारण मिलने पर भी नहीं छूटता है। यदि स्वभाव छूट जाए तो वस्तु का नाश हो जाए, ऐसा ज्ञानी जानता है। अतः सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय में रागी द्वेषी मोही नहीं होता है। भेद विज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि जीव रागी द्वेषी मोही हो कर्मों से बंधता है।
पढ़िए, अगला पैराग्राफ पढ़िए। इस प्रकार भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों का नाश होता है। जो जीव शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मा को ध्याता है, वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। जो जीव अशुभ शुभ उपयोग रूप अशुद्धात्मा को ध्याता है, वह अशुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इसके फल में संसार परिभ्रमण होता है, सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। देखिए, ये भी समय सार जी की गाथा है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध, वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो जो जीव शुद्धात्मा को जानता है, वो शुद्धात्मा को प्रकट कर लेता है। और जो शुद्धात्मा को नहीं जानता, अशुद्ध आत्मा को जानता है, तो अशुद्धता ही उसके प्रकट रहती है पर्याय में। तो ये शुद्ध नय की अपेक्षा बात है कि शुद्ध नय से आप ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को पहचाने, तो पर्याय में भी शुद्धता व्यक्त हो जाती है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा जानता है कि लोक में चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर आदि की विभूति भी मेरा स्वरूप नहीं, ये शुभाशुभ दोनों कर्म की अवस्था है, आत्मा का स्वभाव नहीं। अतः सम्यक दृष्टि जीव नरक स्वर्ग को समान मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, इसलिए संसार परिभ्रमण नहीं करते। पढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव पर वस्तु को अपना मान रागी द्वेषी मोही हो कर्मों से बनता है। ज्ञानी जीव परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है। वह अपने स्वभाव को ही अपना धन मानता है, स्वयं को स्वयं का स्वामी मानता है, पर द्रव्य को अपना स्वभाव नहीं मानता है, उसका स्वयं को स्वामी नहीं मानता है। इस प्रकार वह पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करता है। आगे पढ़ू भैया। लोक में भी यह रीति है कि समझदार व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं को अपना नहीं मानता है। सम्यक दृष्टि जीव परमार्थ से अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना धन जानता है। घर कुटुंब लक्ष्मी आदि को अपना धन नहीं मानता है। वह ऐसा विचार करता है कि यदि पर द्रव्य मेरा हो तो मैं अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊं। मैं तो जीव ही हूं, अतः पर द्रव्य मेरा नहीं है। देखिए, ये भी समय सार जी की गाथा है कि अज्ञानी पर वस्तु को अपना स्वरूप समझता है, लेकिन अगर तू पुद्गल को अपना मानेगा तो तुझे पहले पुद्गल होना पड़ेगा, लेकिन वो जीव होता नहीं। तो ज्ञानी विचार करता है कि अगर ये परद्रव्य मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे, लेकिन मैं तो एक जीव हूं, इसलिए परद्रव्य मेरा नहीं है, इसलिए वो निष्परिग्रह ही रहता है ज्ञानी। निश्चय न्याय का सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है। देखो, जो जिसका होता है वो वही होता है। देखो, मिट्टी का भाव घड़ा, वो मिट्टी ही है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी की ही दशा है ना घड़ा। तो जो जिसका भाव होता है वह वही होता है, अथवा जो जिसका होता है वह वही होता है। जैसे कोई ये कहे कि ये मकान मेरा है, अगर तुम ऐसा कहते हो मकान मेरा है, तो तुम्हें ईंट, बजरी, बदरपुर, सीमेंट इस रूप होना पड़ेगा, क्योंकि मकान तो ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट का है। बच्चे पूछते हैं पेन किसका है, तो वो कहता है मेरा, कि मेरा थोड़ी प्लास्टिक का है। तो अगर तू ये मानता है कि पेन मेरा है, तो पहले तुझे प्लास्टिक बनना पड़ेगा, क्योंकि पेन तो प्लास्टिक का है। क्योंकि जो जिसका भाव होता है वह वही होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का भाव है, प्लास्टिक का परिणाम है, प्लास्टिक की अवस्था है पेन, इसलिए वो प्लास्टिक ही है। ठीक है, घड़ा है, वो मिट्टी की अवस्था है, इसलिए मिट्टी ही है, इसलिए घड़ा मिट्टी का है, कुम्हार का नहीं। ठीक है, इस प्रकार दो द्रव्यों में भेद विज्ञान कराया, और ज्ञानी ये विचार करता है कि परद्रव्य अगर मेरा हो तो मैं परद्रव्य स्वरूप हो जाऊं, लेकिन मैं परद्रव्य स्वरूप होता नहीं, इसलिए परद्रव्य मेरा नहीं। पढ़िए इसको। निश्चय न्याय का यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, अजीव का भाव अजीव ही है।
द्रव्य अपने स्वभाव का ही स्वामी है। अजीव को जीव का परिग्रह मानना परमार्थ से मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी के यह मिथ्या बुद्धि नहीं है। यह तो स्वयं को सभी पर द्रव्यों से पृथक मानता है। अतः उसे पर द्रव्यों के बिगड़ने सुधरने में समता होती है। पढ़िए आगे। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करता है कि पर द्रव्य छिद जाए, भिद जाए, उसे कोई ले जाए, नष्ट हो जाए इत्यादि किसी कारण से उसका विनाश हो जाने पर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है। स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदि कुटुंबीजन, महल, मंदिर आदि जगह, हाथी, घोड़े, रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि धन, वस्त्र, पात्र आदि बाह्य विविध विभूतियां मुझसे प्रत्यक्ष पृथक हैं। ये मेरे स्वभाव नहीं है। अतः उसे संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होता है। देखिए सब गाथाएं चल रही हैं। छेदाए या भेदाए, छेदाए या भेदाए, कोई ले जाए, नष्ट भले बनो, पर द्रव्य मेरा है नहीं। गाथा है ना। छिद जाए व भिद जाए, ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। ये वो गाथा की, ये वही गाथाएं हैं सब, मतलब समय सार की। मुझे ऐसा लगता है निर्जरा अधिकार की गाथाओं का यहाँ सारा सार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी की निर्जरा होती है, कैसे होती है? क्योंकि उसको समता भाव रहता है। क्योंकि जब मैंने जान लिया कि पर द्रव्य मेरा नहीं है, तो अब ये नष्ट हो जाए, बना रहे, प्रलय को प्राप्त हो, लेकिन मेरे को कुछ भी दुख होने वाला नहीं। आगे पढ़िए। लक्षण भेद द्वारा यह शरीर भी मुझसे पृथक है। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। यह मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। यह विनाशिक है, मैं ज्ञान स्वभावी अविनाशी हूँ। इत्यादि लक्षणों द्वारा शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। अतः इससे मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। मेरा मूल धन तो एक ज्ञान है। इसमें कभी भी कुछ भी आपत्ति नहीं आती है। इसके सामने सभी रस फीके हैं। यह ज्ञान ही आत्मा का पद है। सामान्य ज्ञान का आस्वाद आने पर ज्ञान के भेद भी गौण हो, एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है। हाँ जी। तो पूरी की पूरी भेद विज्ञान की चर्चा हुई है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। शरीर विनाशिक है, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव अविनाशी है। इसलिए ये परद्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है। तो मेरा मूल धन तो एक ज्ञान है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता। और इस ज्ञान धन के सामने अन्य सभी रस फीके हैं। ये ज्ञान ही आत्मा का एक पद है। तो ऐसे उस सामान्य ज्ञान का स्वाद आने पर जो ज्ञान के भेद हैं, वो भी गौण होकर एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। देखो हमें क्या लगता है, ज्ञान में मैंने घट को जाना, पट को जाना, रथ को जाना, चित्र को जाना, लेकिन ये तो ज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के विशेष हैं। वास्तव में तो उन सब में ज्ञान 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 ज्ञान। ठीक है। अब देखो, जैसे हम कहते हैं मैंने घड़े को जाना, कपड़े को जाना। ठीक है। घड़ा, कपड़ा, चित्र, रथ, इसको कर दो गौण। लेकिन जाना, 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 यही मेरा स्वभाव है। जैसे देखो, मिट्टी का शेर बनाया, मिट्टी का हाथी बनाया, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाए, तो अगर आपको दिख रहा है हाथी है, घोड़ा है, ये तो विशेष देखना है। लेकिन वो हाथी घोड़ा नहीं है, वो तो एक मिट्टी मिट्टी है। तो मिट्टी देखना सामान्य है। जैसे मम्मी ने बच्चे को आटा दिया, ठीक है, जिस समय वो आटा उसनते हैं तो बच्चे आके मांग लेते हैं। अब उस बच्चे ने आटे से चिड़िया बनाई, फिर उसको मेल्ट करके मोर बना लिया, फिर उसको मेल्ट करके, ठीक है, गाय बना ली, अलग अलग चीजें बनाई। तो अगर आप सामान्य से देखें तो वो हाथी घोड़ा बैल नहीं है,
वो तो एक आटा ही आटा है। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञात होने वाले जितने भी ज्ञेय हैं, ये ज्ञान के विशेष हैं, ज्ञान के भेद है। और इन सब में एकमात्र ज्ञान 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 वही व्याप्त है, क्योंकि आत्मा में कोई परद्रव्य आता नहीं। हम कहते हैं मेरे ज्ञान में रथ आया, तो रथ तो इतना बड़ा है, वो मेरे ज्ञान में कैसे आ सकता है? माने वो ज्ञान का ही परिणमन है। जो हमने ये कहा कि मेरे ज्ञान में रथ आया, मेरे जानने में रथ आया, मैंने रथ को जाना, वास्तव में ये सब ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान का ही चमत्कार है। तो उन विशेष ज्ञेय रूप भेदों को गौण करके जब एक ज्ञान को मुख्य करते हैं, तो वो सामान्य ज्ञान का स्वाद है, उसी का नाम ज्ञानानुभूति है। प्रश्न। प्रश्न। अविरत सम्यक्ति को ज्ञान की संपूर्ण कला रूप केवल ज्ञान का आस्वाद कैसे आएगा? उत्तर। शुद्ध न्याय आत्मा के परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का ज्ञान कराता है। इससे अविरत सम्यक्ति को भी परिपूर्ण केवल ज्ञान का परोक्ष आस्वाद आता है। कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में ही ज्ञान के भेद होते हैं। ज्ञान का ज्ञान स्वरूप से विचार करने पर उसके मति शुद्ध अवधि मनः पर्यय केवल ये भेद दिखाई नहीं देते हैं। सभी में एक ज्ञान ज्ञान ही अनुभव में आता है। इस प्रकार शुद्ध नय से एक ज्ञान सामान्य का वेदन करते करते जीव मोक्ष पद प्राप्त करता है। देखिए, अभी तो हम ये सामान्य सामान्य ले रहे हैं, विशेष रूप से देखना हो तो जब समय सार जी की चर्चा होगी तो उसमें विशेष खुलासा होगा। अभी इन्होंने यही सिद्ध किया है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान के ही भेद है। तो जब हम भेद दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे भेद खड़े होते हैं, लेकिन जब हम शुद्ध न्याय के द्वारा देखें तो आपको एक सामान्य ज्ञान का अवलोकन होता है। तो उस सामान्य ज्ञान का वेदन करते करते जीव निर्विकल्प आत्मानुभूति के द्वारा मोक्ष को पा लेता है। पढ़िए। शुद्ध ज्ञान रूप परम पदार्थ में आत्मा का वेदन मोक्ष का साक्षात साधन है। ज्ञान के मति आदि भेद आत्मा के ज्ञान पद का भेदन नहीं करते हैं। जैसे लोक में बादलों से आच्छादित सूर्य का बादलों के विघटनानुसार प्रकट हुआ प्रकाश हीनाधिक होने पर भी वह सामान्य प्रकाश का भेदन नहीं करता है। उसी प्रकार कर्म पटल से आच्छादित आत्मा का क्षयोपशमानुसार प्रकट हुआ ज्ञान हीनाधिक होने पर भी वह सामान्य ज्ञान का भेदन नहीं करता है। देखिए, माने प्रकाश सूर्य के सामने बादल आ जाए, ठीक है, तो कभी कम प्रकाश होगा, कभी ज्यादा प्रकाश होगा। लेकिन अगर सामान्य प्रकाश बने देखें तो कम ज्यादा को अगर आप ना देखें तो प्रकाश ही है। जैसे देखो, चंद्रमा, हम कहते हैं कि पहले दिन छोटा सा चंद्रमा होता है, फिर ऐसे 16 दिन तक वो पूरा बढ़ता है और 16वें दिन पूर्ण चंद्रमा बन जाता है, ठीक है। वास्तव में उसके आगे राहु का विमान आता है, तो राहु का विमान आने से वो थोड़ा थोड़ा ढकता जाता है, वो 15 दिन तक ढकता है, ठीक है, और 15वें दिन पूरा ढक जाता है, राहु का विमान पूरा उसको कवर कर लेता है, तो हम कहते हैं अमावस्या हो गई। अब उनकी चाल में थोड़ा डिफरेंस है, तो फिर वो परिक्रमा करते हैं, तो चाल में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण एक दिन उसका थोड़ा सा भाग आगे हो जाता है चंद्रमा का, राहु पीछे, तो हम कहते हैं क्रिसेंट मून है, ठीक है ना, छोटा सा दिखाई देता है दूज का चंद्रमा। तो भैया देखो, अगर कायदे में देखो, जो दूज का चंद्रमा है वही तो पूर्णमासी का चंद्रमा है, कोई अलग अलग तो है नहीं। लेकिन उसके भेद क्यों खड़े हुए? वो जो राहु का विमान गमन कर रहा है उसके कारण उसके 15 भेद खड़े हो गए। वास्तव में वो तो अभेद एक वैसा का वैसा ही है। तो ये भेद हमें इस प्रकार दिख रहे हैं क्योंकि वो राहु उसका आच्छादन कर रहा है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय के कारण, ठीक है, उसके क्षयोपशम ज्ञान प्रकट है, तो हमें ऐसे अनेक प्रकार के भेद दिखाई देते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान।
लेकिन ज्ञान तो एक सामान्य ज्ञान रूप है। बस अब इसकी शेष चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो मुझे लगता है ये अध्याय थोड़े से ही सूत्र हैं, बहुत कम सूत्र हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ सारा प्रकरण समझकर ये सिद्ध कैसे हुआ जाता है, उसलिए आध्यात्मिक चर्चा कर ली है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेंगे फिर। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।